नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक तो कल जो चेयरमैन साहब के साथ जो मंत्रणाएं हुई हैं, वार्तालाप हुए हैं, तो कुछ एक लेटेस्ट जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक तो न्यू सीईटी कब होगा और उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, कितने प्रकार के पदों पर भर्तियां होंगी, एचएसएससी के अभी सदस्यों का 4 सदस्य हैं, उन 4 सदस्यों को लेकर के बहुत जल्दी ही एक समिति बनाई जाएगी। तो उसमें जो भी न्यू सिटी होगा उसमें क्या क्या परिमार्जन किए गए हैं, 5 मार्क्स का मामला क्या रहने वाला है, 5 और 2.5 मार्क्स का, मेन में कितना गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे और डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट कब तक आने वाली है। इसके साथ ही अभी हाल ही में आरपीएफ के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 15 अप्रैल से। लगभग 4208 जीडी की वैकेंसियां हैं, 4208 और 452 के लगभग एसआई की है। चूंकि नोटिफिकेशन में तो लगभग जीडी की 9000 वैकेंसी आई थी, लेकिन 4208 वैकेंसियों पर फॉर्म अप्लाई है। देखो, 2 बातें होती हैं। एक तो बच्चा चाहता है कि किसी भी कंडीशन में उसको नौकरी मिले, उसको नौकरी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक बच्चा तैयारी करता है, बहुत अच्छी तैयारी करता है, तो वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म अप्लाई करता है। अब जिन बच्चों को नौकरी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो रेलवे में 17 जोन होते हैं, उनको 6 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, ABCDEF। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कौन से ग्रुप की कट ऑफ सबसे कम जाती है और जल्दी नौकरी प्राप्त करने वाले बच्चों को कौन से ग्रुप से फॉर्म अप्लाई करने चाहिए यदि बहुत जल्दी नौकरी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो 17 जोन है उनको अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। अब ये भी है कि जिस ग्रुप से हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा प्रमोशन होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसी जोन में होता रहता है। ठीक है, तो यहां रेलवे में 6 ग्रुप हैं, ABCDEF। ए साउथ का है, बी वेस्ट साउथ वेस्ट का है, सी ईस्ट का है, डी नॉर्थ का है, और ई जो है नॉर्थ ईस्ट का है, और एफ जो है वो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, मेल, केवल पुरुषों का है, स्पेशल होता है ये मेल के लिए। तो हम बात करें कि कट ऑफ आरपीएफ की हो या एसएससी जीडी की हो, तो कट ऑफ में तो वो स्टेट होते हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, तो ये सारे नॉर्थ में आते हैं। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, ये सारे नॉर्थ में आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो डी ग्रुप है ये यहां कट ऑफ सबसे अधिक रहती है, क्योंकि सभी जितने भी स्टेट हैं, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, यही कट ऑफ बढ़ाते हैं, यही तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं। तो जिसको जल्दी नौकरी लगना है तो डी ग्रुप में, यानी कि जो डी ग्रुप है इसमें फॉर्म अप्लाई मत करना। जिन बच्चों को, और जो वास्तव में बढ़िया तैयारी वाले हैं वो तो कहीं चले जाओ, वो तो वहीं फाइट मारेंगे। तो डी ग्रुप में कट ऑफ सबसे अधिक होती है, जनरल की 115 प्लस, ओबीसी की 120 प्लस। पहले ये जो वैकेंसियां थी ये 2018 में आई थी, ठीक है, 2019 में ज्वाइनिंग थी इनकी। तो अब कहीं न कहीं 6 साल का गैप हो गया, तो बच्चे और भी कंपटीशन बहुत हाई हो गया, कंपटीटर और भी आ गए, आपके बहुत अच्छी तैयारी करने वाले आ गए। तो यहाँ डी ग्रुप में कहीं कहीं आपको बहुत अच्छी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। सबसे जो कम कट ऑफ जाती है वो साउथ की जाती है, ग्रुप नंबर ए की जाती है। ठीक है, यहाँ ओबीसी में 93.55 थे और जनरल वाला 79 पॉइंट कुछ था। ग्रुप बी की भी कहीं कहीं कम जाती है। ये 2 ही ग्रुप है, सबसे कम तो जाती है साउथ की, और उसके बाद में साउथ वेस्ट या वेस्ट की, और डी की और ई की सबसे अधिक जाती है, सबसे अधिक डी की और फिर ई की जाती है। ठीक है, तो जिनको जल्दी नौकरी की आवश्यकता है तो वो साउथ वाला ही चूज करना, साउथ वाला जो ग्रुप है उसका ही चयन करना। अब जनरल की कम जाती है, ओबीसी की अधिक जाती है। इसका कारण यह है कि बच्चों ने ओबीसी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा रखे हैं, ये बच्चे कहीं जाते हैं ओबीसी के, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ है यहां अधिक जाती है। अब हम बात करते हैं कि अब जो कल मंत्रणाएं हुई हैं उनमें
जो फैसले हुए हैं, लेटेस्ट जो फैसले हैं उनके बारे में बताता हूं कि न्यू सीईटी है, न्यू सीईटी जो है, इससे पहले HSSC के 4 सदस्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है, अभी 4 जून को तो लोकसभा है, उसका नतीजा निकलेगा, चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, और 7 जून तक आचार संहिता रहेगी। तो जो भी 4 सदस्य हैं इनको पूरी रिपोर्ट 4 जून तक पेश करनी है। अभी गठन हुआ नहीं है, वो 1 आध दिन में होने वाला है। तो इनको कमीशन को 4 जून तक रिपोर्ट अपनी देनी है। उसके बाद 7 जून के बाद में न्यू जो सीईटी है, न्यू सीईटी है, इसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब उसमें क्या बात तय हुई है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो सीईटी प्री का जो एग्जाम होगा और उस एग्जाम को लेकर के जो मेन एग्जाम होगा सीईटी का, उसमें 5 नंबर बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। 5 या 2.5 नंबर जो भी है वो बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। सबसे पहला फैसला तो यही है कि जो आगामी जो सीईटी होगा उसमें सोशियो इकोनॉमिक के 5 या 2.5 नंबर नहीं दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि कम से कम 15 गुना बच्चे मेन के लिए क्वालिफाई करेंगे। एक सेकंड फैसला यह है कि 15 गुना बच्चे मेन के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसका मतलब सीईटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सीईटी है, जो 7 जून के बाद में जो नोटिफिकेशन आएगा, ये सीईटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि तैयारी को निरंतर और नियमित हमें करनी है, तैयारी को जारी रखना है। मेन के लिए कम से कम 15 गुना बच्चे यहां बुलाए जाएंगे। अभी जस्ट हरियाणा पुलिस का फिजिकल भी जल्दी होने वाला है, वहां भी आपको 15 गुना से ज्यादा ही बच्चे देखने को मिलेंगे। और मैं तो यही कहता हूं कि फिजिकल के लिए सीईटी क्वालिफाई बच्चे सभी आमंत्रित किए जाएंगे। और एक जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि डी ग्रुप की जो एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ये आपको सबसे पहले मैं तो मानता था कि टीजीटी का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों आगे पीछे ही है। डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्दी आएगी। वही 2 कट ऑफ बनेंगी, 95 में और 100 में। ये जो पहले 10,997 का रिजल्ट निकाला गया था, सेम उसी पैटर्न पर 2 लिस्ट निकाली जाएगी, 2 प्रकार की कट ऑफ होंगी। और ये लिस्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूं ये बहुत ही जल्दी, मैक्सिमम 22 अप्रैल फैसले के बाद तो तय ही है, और हो सकता है कि इस पर चर्चा जोरों से चल रही है। तो ये बहुत जल्दी आपको, बहुत जल्दी, अति शीघ्र देखने को मिले। चुनाव आयोग से अनुमति लेते ही ये लिस्ट बहुत जल्दी तैयार है, ये आने वाली है। और इसमें कट ऑफ भी 4 से 5 नंबर नीचे आने हैं। तो लगातार तैयारी करते रहो, सही दिशा में प्रयास करते रहो। जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा और वो तुम्हारे अनुकूल होगा। धन्यवाद।